भक्तों, छठ पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको छठ पूजा की सभी जानकारी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। भक्तों, इस बार छठ का त्योहार बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। और माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार छठ का त्योहार को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि हम छठ का त्योहार 2024 में 6 नवंबर या 7 नवंबर को माने। यह कंफ्यूजन भी आपका दूर करेंगे। भक्तों, हिंदू धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि यह 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहती है कि छठ का त्योहार किस तारीख को होगा। आइए जानते हैं कि इस बार छठ कब मनाई जाएगी। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जो छठ माता अवश्य लिखें। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह एक गलती है जिसकी वजह से आपका छठ का व्रत खंडित हो जाता है। यानी कि भक्तों, माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाती है। इसलिए अगर माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय छठ माता। भक्तों, चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखिए। हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इसे बिहार यूपी की अधिकांश जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि आखिर छठ पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और साल 2024 में यह त्योहार किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू हो रहा है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि को हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 12:41 से इस त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। यह 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर खत्म होगी। इस लिहाज से शाम का अर्घ्य 7 नवंबर को दिया जाएगा। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या है, कब है नहाए खाए। साल 2024 के नहाए खाए की बात करें तो यह 5 नवंबर 2024 को होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। यहाँ तक कि उनका बर्तन भी अलग होता है और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम भी इस व्रत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव के लिए रखते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि खरना कब है। तो भक्तों, खरना 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर यह खीर बनाई जाती है। अब वक्त बात कर लेते हैं कि सूर्य को अर्घ कब देना है। शुक्रवार को 7 अक्टूबर 2024 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ होगा। 5:30 पर सूर्यास्त होगा और इस दिन सूरज देवता को शाम का अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। इस दिन शाम को सूर्य देवता को गन्ना चावल मिठाई समेत नाना प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। सुबह के सूर्य को अर्घ्य कब होगा। छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो यह इस महान पर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार यह 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसमें सुबह का अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:37 पर है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म हो जाता है और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूलकर भी छठ पूजा में ना करें, ये गलतियां मैया हो जाती है नाराज। भक्तों, नहाए खाए के छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती है
और यह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती है। इसलिए भक्तों, छठ पर्व में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन चीजों को सबसे दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली हर वह छोटी छोटी चीज को गंदे झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी चीजों को न करें माँ को अर्पित। छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज झूठ लाई और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने झुठलाया है तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि भक्तों, उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो चीज शामिल होती है केवल उन्हीं चीजों का प्रयोग में लाएं और अपने मन से किसी भी चीज को न चढ़ाएं। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। छठ का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुआ है, जिसको महाप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। ठेकुआ को काफी साफ सफाई से बनाया जाता है। इस ठेकुआ को गेहूं के आटे, सूखे नारियल और घी की मदद से बनाया जाता है। इसको घी या फिर रिफाइंड तेल में तला जाता है। भक्तों, तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर गर्मी ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब मैया ने तोते को जीवित कर दिया। इसीलिए भक्तों, छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया है। इन चीजों के सेवन करने से बचें। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन चीजों को घर पर रखने से भी बचें। छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत के दौरान इन चीजों के प्रयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना गया है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को बेड, गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाला व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है, ताकि वृत्ति अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। भक्तों, छठ पूजा में न करें इन चीजों को शामिल। यहाँ तक कि पहले से प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों का भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक का साथ जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए, तांबे या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो बोल किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए। गंदे या झूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। भक्तों, छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है। इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि नहीं बनता है तो व्रत रखना तो न करें। अगर आप व्रत रखते हो तो गर्मी से दूर रहे, शांत रहें, कम बोलें, आराम करें। बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हो। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व है जिन्हें काफी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जैसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाए खाए के साथ आज से आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार
छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कारण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए आशी मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुख्य दल अर्षि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन दल अर्षि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। आशी की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। अब भक्तों, बात कर लेते हैं छठ की पूजा किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, छठ पूजा कठोर नियमों वाला पर्व है। इसके नियमों में गलती या शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाता है और महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। शुरू से ही महिलाएं अनेक कष्ट सहकर भी अपने संतान, सुहाग और परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। इसीलिए ज्यादातर महिलाएं ही इस पर्व को करती हैं और शादीशुदा या विधवा महिलाएं इस पर्व को कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को छठ महापर्व का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं ना करें। ऐसी महिलाएं जिनका छठ पर्व के समय मासिक धर्म चल रहा हो, वैसी महिलाएं भूलकर भी छठ पर्व न करें। इसमें 33 घंटे का निर्जला उपवास करना होता है। ऐसे में बुजुर्ग और बीमार महिलाएं काफी परेशान हो जाएंगी, इसलिए इन्हें व्रत करने से मना किया जाता है। कुंवारी लड़कियां को भूलकर भी यह त्योहार नहीं करना चाहिए। यह सूर्य उपासना का व्रत होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत वर्जित है, क्योंकि सूर्य का आराधना केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। भक्तों, कुंवारी अवस्था में ही कुंती ने सूर्य उपासना की थी और ना चाहते हुए भी वो मां बन गई थी। इस वजह से कुंवारी लड़कियों को सूर्य की उपासना, छठ व्रत करना इस समय वर्जित है। हाँ, वह घर के माताओं और बहनों के साथ उनकी सहायता करने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में शामिल तो हो सकती है, लेकिन उनसे कभी भी व्यक्तिगत रूप से व्रत न रखवाएं और न ही सुबह सूर्य देव की आराधना करवाएं। ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं हो सकता है। कुंवारी लड़कियों को अपनी मनोकामना के पूर्ति के लिए बढ़ चढ़कर इस त्योहार में हिस्सा लेना चाहिए और शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए कुंवारी लड़कियां प्रसाद बनाने में मदद कर सकती हैं और पूजा पाठ में मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही व्रतियों की सेवा करनी चाहिए। व्रतियों की सेवा, पूजा पाठ में मदद करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी इस श्रद्धा को स्वीकार करते हुए मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब भक्तों, बात कर लेते हैं कि छठ की पूजा में कौन सी सामग्री अवश्य होनी चाहिए। छठ पूजा में गन्ना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे 5 गन्ने लें जिसमें पत्ते लगे हों, साथ में पानी वाला नारियल, अक्षत, पीला सिंदूर, दीपक, घी, बाती, कुमकुम, चंदन, धूप बत्ती, कपूर, दीपक, अगरबत्ती, माचिस, फूल, हरे पान के पत्ते। ये सामग्री होना बहुत ही आवश्यक है। इस व्रत के उद्यापन के लिए पाव पाव भर के 8 लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू एक प्लेट में रखकर व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को दिए जाते हैं। साथ में एक नारियल भी दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक को दिया जाता है। ये प्लेट घर पर जाकर दे सकते हैं या उनको भोजन के लिए निमंत्रण देकर भोजन करा के भी दे सकते हैं। प्लेट देते समय पहले लड़की या महिला को तिलक करें, फिर प्लेट दें और नारियल भी दें। भक्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय छठ माता अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।